हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आज मैं बात यहाँ करने वाला हूँ उन सभी बच्चों के लिए या तो जो एयरफोर्स के फेज सेकंड में निकले हुए हैं। प्यारे साथियों, बच्चों का बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर मैं क्या करूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मैं फेज सेकंड में बाहर हो चुका हूँ। कुछ बच्चों ने बोला कि सर मुझे रीमेडिकल मिला हुआ है। आज मैं इन सब मुद्दों पर बात करने वाला हूँ कि जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला है उनको परेशान होना है कि नहीं होना है, या जिन बच्चों का फेज सेकंड नहीं क्लियर हो पाया प्यारे साथियों, उन सब बच्चों को क्या करना होगा, या इस बार सर क्या करूं, मैं रिटन एग्जामिनेशन में ही क्वालिफाई नहीं हो पाया तो क्या करना होगा मुझे। तो मैं प्लीज आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो कोई भी डिप्लोमेटिक बातें नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरी बातों को नेगेटिव ना लिया जाए, प्लीज बोल रहा हूं, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है। जितना आप दुखी हो, मैं भी इसी जुड़ा हुआ हूं प्रोफेशन से, इसलिए बहुत बुरा लगता है जब एक बच्चा बाहर निकलता है रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में प्यारे बच्चे, और या फिर फेज सेकंड में, या फिर उसके बाद उसे मेडिकल में आउट होता है। काफी तकलीफ होती है। 1.5 साल तक हम लोगों ने वेट किया वैकेंसीज का, उसके बाद कुछ बच्चे एनरोलमेंट में कैंसिल हो गए। उनके दर्द को शायद इतना बड़ा वो पेन है कि शायद कोई उसे समझ पा रहा होगा। प्यारे साथियों, जो एनरोलमेंट में सेलेक्ट होकर के और जो बाहर निकले हैं, जिनकी एनरोलमेंट को कैंसिल कर दिया गया, जिनके रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया गया, तो बस मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूं कि वो सभी बच्चे जो भी रिसेंटली रिटन एग्जामिनेशन में बाहर हुए हैं, यार प्लीज, एक्चुअली में बहुत सारी समस्याएं लाइफ में हम लोगों के साथ आती रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बट उनका रूप अलग हो सकता है, उनके साथ कुछ और अलग तरीके हो सकते हैं। और तुम्हारे साथ अभी ये समस्या है कि सर मैं रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये भी मैं समझ पा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो यार हारना नहीं है। हम सब लोगों को सबको ये पता होना चाहिए, मैंने उस दिन भी बोला है कि हम सबको जिंदगी मिली है, ठीक है ना। यहाँ जीने के 2 तरीके हैं, या तो मैं पूरी जिंदगी हार मान लूं और बस बैठ जाऊं, या तो मैं हार मान लूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हार मान लूं और बैठ जाऊं, और आगे पूरी जिंदगी मेरा अंधेरा है, पूरी जिंदगी अंधकार में होगी मेरी, जहां कोई भी आशा नहीं होगी और जहां पूरी जिंदगी बस मैं एक मजदूर की तरह निकाल रहा हूंगा, मेरे कोई लक्ष्य नहीं होंगे। और एक मेरी जिंदगी दूसरी ये हो सकती है कि चाहे मुझे 1000 ठोकरें क्यों ना मिलें, चाहे मैं 10 बार असफल क्यों ना हो जाऊं, लेकिन यार ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा। ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि बस मैं केवल ट्राई करूंगा, अपना 100% देने के लिए फिर से मैं उठूंगा। प्यारे साथी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपसे, ये जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जिंदगी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए अटेम्प्ट ही ना किया जाए, प्रयास ही ना किया जाए प्यारे बच्चे, तो फिर वहां चीजें बहुत दिक्कत हो जाती हैं। फेज सेकंड में निकलना बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस बार जो बच्चे फिजिकल में आउट हुए हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब मैं पर डे 500 में से एवरेज बात करता हूं तो केवल 100 से 125 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल को जो हल्के में ले गए, सीरियसली नहीं लिया प्यारे बच्चे, वो काफी ज्यादा बच्चे निराश हैं। फिजिकल में जो बाहर हुए हैं उनके लिए मैं काफी दुखी हूं। इसका मतलब हमें ये सीख लेना चाहिए कि फिजिकल भी ध्यान देना है। जिन्होंने फेज सेकंड को हल्के में लिया प्यारे बच्चे, वो भी बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब फेज सेकंड स्पेशली ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और थर्ड बात, जिनको रीमेडिकल मिला हुआ है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, आई एम डीपली डिप्रेस्ड हूं, डिमोटिवेटेड हूं, क्योंकि सर मैं रीमेडिकल हूं और काफी टेंशन हो रही है, सर पार होगा कि नहीं, प्लीज आप परेशान मत करिए। जिनको रीमेडिकल मिल रहा है 70% उनके मेडिकल उनको ले लिया जाता है प्यारे बच्चे, 70% उनको ले लिया जाएगा। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, रीमेडिकल वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि मेडिकल डेट जिनको मिली है उनकी संख्या लगभग 8000 है, और जगह है केवल हमारे पास 3500। तो प्यारे बच्चे 3500 को उनको कम से कम मेडिकल में 3000 को हटाना पड़ेगा रीमेडिकल में, और रीमेडिकल में 3000 बाहर जाएंगे तो वो कोई और बच्चे नहीं होंगे, वो वही बच्चे होंगे जिनको रीमेडिकल मिला हुआ, उन्हीं में से हटाया जाएगा जिनके पॉइंट्स बहुत ही सीवियर सिचुएशन है। तो प्लीज रीमेडिकल को भी हल्के में ना लीजिएगा, मतलब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट जो आप लगा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्या कितने दिन का टाइम है, कितना उसको रिकवर किया जा सकता है, यार वो करिएगा। मैंने ये भी कल बताया था कि यार जिनका एग्जाम इस बार नहीं निकला है, मेरी बातें हो सकता है बहुत लोगों को खराब भी लगती हैं, बिल्कुल कुछ लोग गंदे कमेंट करते रहेंगे, मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूं जो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यार इंटेंशनली मेरा कभी कुछ गलत कहने का मतलब नहीं रहा, ना मैंने कुछ गलत बोलने की कोशिश करी, ना कभी किसी स्टूडेंट्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कभी भी मैंने सोचा भी नहीं। फिर भी यार आपका इंटेंशन है कि मुझे गाली देनी है, तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, शायद आपको लगता होगा कि मुझे फर्क पड़ता है, मैं आपके कमेंट्स को देखता भी नहीं हूं, और इसीलिए मैं उन सभी बच्चों के लिए जो 1% भी है जो मेरे पर बिलीव करते हैं,
मैं बस यही बोलना चाहूंगा यार, दिसंबर में नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, आप प्लीज परेशान मत होइए। जिनके पास अटेम्प्ट्स हैं यार, वो पूरी ताकत से अटेम्प्ट दीजिए। और जो ओवरेज हो चुके हैं यार, वो बच्चे जो ओवरेज हो चुके हैं यार, एसएससी ने अभी आई थिंक इस साल एसएससी सबसे ज्यादा बल्क में वैकेंसीज को डिक्लेयर कर रहा है। आई थिंक 20,000 वैकेंसीज, 20,000 वैकेंसीज एसएससी कंडक्ट करने जा रहा है प्यारे साथियों। एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, 20,000 के अप्रोक्सीमेशन में वैकेंसीज हैं। और इसीलिए निराश नहीं होना है यार। एक मैं ये कहूं, मुझसे कोई, मेरे हाथ पैर सब कुछ दिया भगवान ने, और कल को यदि मैं ये कहूं कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में और मेरे दिन खराब थे, गरीबी थी, यार ये गलत चीज है। हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। यदि मैं नौकरी नहीं लग पाया तो क्या मतलब मुझे घर बैठना चाहिए था? नहीं, मैंने अटेम्प्ट किया, मैं कोशिश कर रहा हूं यार। मैंने कोचिंग भी चला रहा हूं, ठीक है ना। कोचिंग भी नहीं चलेगी तो कल मैं कुछ और काम करने में भी मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे काम करने में कोई बुराई नहीं। और इसीलिए उन सभी बच्चों के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग निकल चुके हैं, नेक्स्ट वैकेंसी बिल्कुल रेडी है। जो ओवरेज हो चुके हैं यार, आज ही और अगले 10 दिन में अपना गोल दूसरा डिसाइड करके कि मुझे इस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकता हूं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें आप जा सकते हो। और तीसरा, जो फेज सेकंड में निकले हैं, इस बार फेज सेकंड के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी होगी और कहीं कोई गलती ना रह जाए। आपने हल्के में लिया जीडी को, ग्रुप डिस्कशन और साइकोलॉजिकल को, आपको मजाक लगेगा, फिर मैं रिपीट कर दूं, मैंने 150 बच्चे पढ़ाए थे और 115 प्लस सिलेक्टेड हैं। और बहुत ही दम के साथ मैं बोल रहा हूं, किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। 115 सिलेक्टेड है अभी तक, ठीक है। इसीलिए फेज सेकंड को हल्के में मत लीजिएगा। और थर्ड बात, जो रीमेडिकल मिल चुके हैं बच्चों को और जो परेशान है कि सर मैं क्या करूं रीमेडिकल के लिए, भाई बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग शुरुआत में 70% को रीमेडिकल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आई थिंक जो बच्चे निकालने होंगे, सिवियर सिचुएशन में होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। बाकी नॉर्मल चीजें होंगी वो आपको ले ली जाएंगे, तो इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा उन सभी बच्चों के लिए कि सर ना मेरे पास एयरफोर्स का अटेम्प्ट है, ना नेवी का है, ना ही कोस्ट गार्ड का है, मुझे क्या करना चाहिए? तो प्यारे भाई, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू योर आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यार आप दूसरे ऑप्शंस चूज करिएगा। केवल रोना, रिग्रेट करना, केवल पछतावा करना, मुझे लगता है कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और इतना समय है भी नहीं। और इसलिए यार जी जान से फिर से एक बार लोगों को क्लैरिफिकेशन ना देते हुए, ना उन लोगों की चिंता करते हुए कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, यार उस लोगों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए और एकदम से खड़ा करूंगा और उन सभी लोगों को यार दिखाऊंगा कि यार मैं समर्थ था, कर सकता था, बट सर्कमस्टांसेस ड्यू टू सम एडवर्स सिचुएशंस, ठीक है ना, टाइम मेरे साथ नहीं था। और इसलिए हार कभी नहीं मानेंगे। और मैं समझ पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि कहीं ना कहीं डिफीट मिली है, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, फेज सेकंड हो, कहीं भी हो। और उन सबके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। और सच बोल रहा हूं, जितना दुख आप लोगों को होता है उतना ही हम लोगों को होता है, क्योंकि मैं खुल के बोल रहा हूं, हमारी संस्थाएं, हमारी कोचिंग, हमारी दुकानें, कुछ भी कह लीजिए, वो किस वजह से चल रही होती है, आप लोगों के समर्थन के साथ चल रही होती हैं। यदि आप हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस है, और यदि आप ही नहीं है तो फिर हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बाकी किसी को मेरी बातें बुरी लगे तो भाई क्षमा चाहूंगा। कुछ बच्चों को फिर भी गाली देना है कमेंट में, और कोई दिक्कत नहीं, आप देते रहिएगा और मैं वीडियो लगातार बनाता रहूंगा और ऐसे चलता रहेगा। और बड़े लेवल पर हम लोग अभी आने वाले हैं अगले बैच के लिए। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड लव यू ऑल।